कि जब से मोबाइल इंटरनेट वगैरह चल गए हो गया कबाड़ा हो गया। तो इससे महाराज जी दूर रहते हैं, इंटरनेट क्या हुआ? मैं रखता ही नहीं हूँ पैसा इंटरनेट क्या, मैं खुद ही इंटरनेट। आप इंटरनेट है? मैं खुद ही इंटरनेट। कहाँ से कांटेक्ट होता है महाराज जी? मेरा डायरेक्ट यहाँ और यहाँ से पूरा जिसको दिल से याद करूँगा तुरंत हाजिर होना पड़ेगा, चाहे आज नहीं तो कल नहीं तो परसों। अगर आपने दिल से याद कर दिया तो वो आएगा ही आएगा। दोस्तों, हरिद्वार कुंभ में मैं आप सबको दर्शन कराऊंगा नागा सन्यासी से। नागा सन्यासी कैसे बनते हैं, नागा सन्यासी की परंपरा क्या होती है और कैसे सब कुछ छोड़ छाड़ कर, घर परिवार सब कुछ छोड़कर संत की परंपरा में आ जाते हैं। तो हमारे साथ में नागा सन्यासी हैं, आप देख रहे होंगे। आपने भभूत से पूरा भव्य श्रृंगार कर रखा है और आपके श्रृंगार के बारे में और कुंभ के बारे में मैं बात करूँगा। महाराज जी, जैसे मैं देखता हूँ कि कुंभ में नागा सन्यासियों का हुजूम होता है और भजन कीर्तन करते हुए त्रिशूल और भाले लहराते हुए जाते हैं, उसमें आनंद की क्या तलवार लेके जाते हैं। कुंभ का एक परंपरा है, आदि अनादि का है ना। इसमें देश देश के साधु आते हैं, यहाँ तक विदेश से भी आते हैं। वर्ल्ड ये संसार का पूरा धरती का साधु, दसों दिशाओं का साधु आते हैं। यहाँ तक के देवी देवता तक यहाँ रूप बदल के और साधु संतों का रूप लेके आते हैं, स्नान करते हैं, डुबकी मारते हैं, अपना है ना प्रवेश कर देते हैं। तो ये साधु संत के चरण से गंगा का उद्धार हो रहा है ना, क्या बोले साधु। तो बिना साधु संत सन्यासी नागा बाबा तो मेन है, उनके बिना तो ये कुंभ मेला कोई मतलब महत्व नहीं है। कुंभ मेला का महत्व जो है नागा सन्यासी और साधु संत है ना, साधु संत। हाँ। तो महाराज जी, जैसे संतों के आने से कैसे धरती पवित्र हो जाती है किस जगह? संतों का तो चरण रखने से ही हो जाता है, लेकिन जो नागा संत हो जब ना कर्म प्रधान है, कर्म प्रधान विश्व कर रागा जब चाहे तो कर्म क्या है? तुम्हारा कर्म है मेहनत, परंपरा, तुम्हारा परंपरा का वो देखना है, माता पिता का सेवा, बाल बच्चे का पालन पोषण। और हमारा कर्म क्या है? हमारा भजन क्या है? कर्म संघर्ष। नागा बाबा धर्म के लिए हम मर मिट जाएंगे, धर्म के लिए, अच्छाई के लिए, सच्चाई के लिए, इंसाफ के लिए, है ना? क्योंकि हमें हिंदू रक्षक है ना, हिंदू रक्षक के नाते ही आपने धर्म और देश की रक्षा की। वो तो ऑटोमेटिक ही है। जो सन्यास ये कलयुग में जो सन्यासी उन्हीं लेगा, जो पूरा मतलब सन्यासी उन्हीं में मर मिट जाएगा। वो आदि अनादि से वो संत पंडित ब्राह्मण क्षत्रिय है ना, उस रूप में थे जब ये सन्यास। यहाँ एक ही जाति है, सनातन धर्म। सनातन धर्म ही एक ही जाति है, बाकी वो जाति जो है हम क्या कहेंगे, वो तो हमारा अंदर की बात अंदर का ही। महाराज जी, ये बाल रूप में ही आप सन्यासी आते हैं? हाँ, मैं 10 साल के उम्र से ही संत किया हूँ। परिवार सब छोड़ दिया? सब त्याग दिया, आज तक नहीं हो गया। 28 साल हो गया। 28 साल हो गए, घर नहीं गए? जूना अखाड़े से जुड़े हुए? जूना आवान दोनों, सातों अखाड़े से जुड़ा हुआ हूँ। मेरा नाम है नागा बाबा संतोष जी। हाँ। तो महाराज जी, क्या मन में भाव आ जाता है कि घर परिवार सब छोड़ेंगे 10 साल की उम्र? भाव, इसमें भाव का कोई मतलब ही नहीं है ना जी। इसमें भाव का मतलब नहीं, संस्कार, परंपरा, प्रारब्ध। जिसने हमको पैदा किया, हम उसके नहीं हुए तो गुरु के क्या होंगे? अच्छा, लेकिन होना पड़ेगा ना, ये आदि अनादि का एक संस्कार है, प्रेम है, लेन देन है ना। 10 नाम का सनातन धर्म का ये संसार है। चाहने से कुछ होता नहीं है, और जो नहीं चाहते हैं तो ये 10 साल बाद निकले, जैसे घर से निकल आए तो संतों के डेरे में पहुंच गए थे। ये तो एक लाइन होता है ऑटोमेटिक, अपनी इच्छा से कुछ तो होता नहीं है, बोला नहीं। जो हम चाहे नहीं वो हो जाता है, जो चाहा वो हुआ नहीं। तो घर से निकले तो फिर परिवार की याद नहीं आई? परिवार याद कैसे आएगा? जहाँ प्रेम, बालक को क्या चाहिए? प्रेम चाहिए। जहाँ प्रेम है, अपनापन है, वहाँ बालक टिक जाता है। गुरु जी आपके तो संन्यास, मेरा गुरु जी श्री दिगंबर शिवराज गिरी। उनका स्थान कहाँ है महाराज? उनका स्थान MP ग्वालियर करैया गाँव। मैं रहता हूँ गुजरात ज़्यादा। तो महाराज जी, ये श्रृंगार कब कैसे करते हैं? श्रृंगार का भी कर्मकांड होता है, नियम होता है। ये भभूति चढ़ता है, बिना स्नान ध्यान करके चढ़ाया नहीं जाता। अच्छा, दोनों टाइम स्नान होगा, दोनों टाइम भभूति चढ़ेगा। स्नान ध्यान करके फिर भभूति चढ़ाते हैं, श्रृंगार करते हैं, और फिर उसके बाद भजन कीर्तन में। भजन कीर्तन का हमारा काम नहीं है, बैरागों का काम है। आपका क्या काम? हम नागा बाबा, हमारा काम है संघर्ष करना। हाँ, धुनी रमाए रहना और चूतर जमाए रहना।
संघर्ष करना। संघर्ष करना। और जो हमारे सामने गलत हुआ तो उसका हम डिस्कस करें। देखिए महाराज जी, देखते संतों की हत्या हो जाती, मार दिया जाता, कभी संघर्ष करते दिखाई नहीं देते आप। अरे, समय होता है, हर चीज का टाइम होता है। अरे राम मंदिर के ये लिए देखने, नहीं उतरे। अरे राम मंदिर के लिए हम नहीं होते तो कैसे बनता? बनता महाराज जी। नागा नहीं होते तो कहाँ से राम मंदिर खड़ा हो कभी जाता? सड़कों पे उतरते हुए नहीं दिखाई दिए। गृहस्थी वाले जाकर वहाँ को, अरे बात सुनो, हम सड़क पे उतरते नहीं, उतरवा देते हैं। अरे उतरवाते में आह्वान भी तो नहीं किया। आह्वान मैं हुई, आह्वान अखाड़े का। नहीं आह्वान आह्वान अखाड़े का आह्वान करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हम याद करेंगे, काम तुरंत तैयार, काम तुरंत तैयार हो जाता है। याद करने की जरूरत है। अरे इतने सारे मंदिर तोड़ दिए जाते हैं, इतने सारा जो है ये अपराध तो देखो होता है। सरकार है, सरकार एक से नहीं चल रहा है, सरकार दोनों से चल रही है, चाहे वो हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन किसी को भी जोड़ लो। नहीं, तो पंच सब- सुनो, सब- एक जाति से नहीं चल रहा है। अगर सभी राजा बन जाएगा तो ये धरती को कौन चलाएगा? इसीलिए आप सन्यासी बने। इसीलिए नहीं, हम तो बाले हो गए, हमको नहीं पता है कि हम क्यों बने। आप बात, और अभी भी हूँ, 28 साल हो गए, 29 साल होने जा रहे हैं। आपको पता नहीं कि आप क्यों बने। पता सब कुछ है। अब भोलेनाथ के अलग निरंजन बस। अलग निरंजन आप ही आप, ना कोई माई ना कोई बाप, आप ही माई और आप ही बाप। फिर से बताइए क्या है? अलग निरंजन आप ही आप, ना कोई माई ना कोई बाप, आप ही माई और आप ही बाप। यहाँ गुरु की पूजा है। बाकी भगवान को भी हम कहते हैं, महादेव को जरा साइड में बैठो, कोई बात नहीं। अच्छा महाराज जी को साइड में थे। अरे महाराज को ने गुरु को बोले, पहले गुरु की पूजा है ना हमारे में। अच्छा गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर गुरु साक्षात पार्वती, है ना। भगवान के सामने पहले गुरु, उन्होंने ही तो बताया कि भगवान ये है, ये वो भगवान है, ये ऐसा धर्म है और ऐसा करना है, ऐसे करने से ऐसा उनको फायदा होगा और ये दूसरे को भी फायदा होगा। लोग लेकिन महाराज जी कहते हैं कि नागा सन्यासी अपने में मस्त रहते हैं, चिलम चढ़ाते हाँ तो हैं। मस्त में नहीं रहेंगे तो फिर कवाड़ा हो जाएगा ना, कबाड़ा कवाड़ा हो जाएगा। कैसे? कैसे? मस्ती में इसलिए रहते हैं कि भाई कुछ भी हो रहा हो, लड़ाई झगड़ा हो रहा हो, उसमें ध्यान नहीं देना है, वो हम देखते रहेंगे। आदमी के अंदर दो दिमाग होता है, पहले डिस्कस करेंगे दो दिमागों में कि सही क्या है गलत क्या है ना। लोगों के लिए जो है, देश समाज के लिए क्या कहेंगे? क्योंकि आपकी वाणी और आपका प्रभाव जो है, नागा सन्यासियों का एक एक वाणी, एक एक शब्द जो है वो प्रभावशाली होता है। हम देश के लिए कहेंगे, देशवासियों को तो ये ध्यान रखना चाहिए, ये सोचना चाहिए कि ये हिंदू धर्म तो ये हिंदू भूल गए हैं कि हिंदू धर्म क्या है, हिंदू संस्कृत क्या है ना। हिंदू संस्कृत का गुरु और हिंदू संस्कृत का नियम ये क्या है ना। जो हिंदू का रक्षक है उनको तो ये मानते नहीं, है ना। अब जैसे हम नागा बाबा, ये हिंदू का क्या कर्म है, सुबह उठ के स्नान करना, है ना। स्नान किए चाहे नहीं किए, पंच स्नान करना, सूर्य नारायण को एक लोटा मांझ के फूल चढ़ा के और नारायण को जल चढ़ाना चाहिए। ये हिंदू संस्कृति का परंपरा पहला का नियम, पहले ये है, पहला नियम यही है। दूसरा, तिलक होना चाहिए, है ना। हिंदू जो होगा, चाहे वो चमार बंगी कोई भी हो, ठाकुर, तिलक का पहचान है, जाति का पहचान होता है तिलक से। और ये सब छोड़ते जा रहे हैं हम लोग, और ये सब संस्कृत भूल गए ना, हिंदू संस्कृत सब हिंदू भूल गए, संस्कृति भूलते सब जा रहे हैं। भटक गए। कोई किसी धर्म में चले गए, कोई किसी धर्म में चले गए, कोई दूसरा धर्म अपना लिए, जी है ना। जबकि यही भारत विश्व गुरु था कभी। विश्वगुरु अभी भी है, जी, धरती तो वही है, लेकिन टुकड़ा कर दिया, यानी हम लोग अपने धर्म संस्कार से भटकते जा रहे हैं। भटकते जा रहे हैं। क्यों? जी, ये साधु संतों का आशीष लेना ये लोग भूल बंद गए, कर दें। है ना। सम्मान- साधु संतों का सम्मान, शब्द, ये लोग सब भूल गए। मतलब साधु संतों का कैसे सेवा होगा, शब्द मानने से क्या करना होगा, कैसे चलना होगा, है ना। साधु संत क्या चीज़ है इनको अभी मालूम नहीं है कि नागा सन्यासी क्या चीज़ है। जी, पहले गांव में संत जाते थे, पूरा गांव आज संस्कृत अभी भी गाँवड़े में तो है, गाँवड़े लेकिन में गाँवड़े में भी आजकल स्कूल और कॉलेज, टीवी, जब से मोबाइल इंटरनेट वगैरह चल गए, हो गया कबाड़ा हो गया। तो इससे महाराज जी दूर रहते हैं, इंटरनेट क्या हुआ? मैं रखता ही नहीं हूँ पैसा इंटरनेट, क्या मैं खुद ही इंटरनेट, आप इंटरनेट है? मैं खुद ही इंटरनेट। कहाँ से कांटेक्ट होता है महाराज जी? मेरा डायरेक्ट यहाँ और यहाँ से,
यहाँ से पूरा जिसको दिल से याद करूंगा तुरंत हाजिर होना पड़ेगा, चाहे आज नहीं तो कल नहीं तो परसों। अगर आपने दिल से याद कर दिया तो वो आएगा ही आएगा। चाहे कहीं पर भी। प्रेम, लव इज गॉड, गॉड इज लव। लव इज गॉड। राइट भाई, तुम्हारा हमारा आत्मा मिलन है, मतलब विश्वास है, तो क्यों नहीं होगा। तो ये आत्मा के मिलन से कहीं से भी होगा। सिद्ध का मतलब क्या है? सिद्ध बाबा जी हमको ये हो गए, गाय बच्चा नहीं दे रहा है, गाय दूध नहीं दे रहा है, या मेरा बच्चा बीवी का बच्चा नहीं हो रहा है, या मेरा ऐसा प्रॉब्लम है, तो चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का। जी। क्या? चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का। तो हम अपना जो है गुरु महाराज का नाम लेके भभूति दे देंगे, लो ऐसा ऐसा करना, तुम्हारा काम कर। तुमने विश्वास से ले लिया कि हाँ महाराज ने दिया, गुरु ने दिया है, तो ये काम सिद्ध होगा, तो वो होना ही होगा, जो कांटेक्ट हो गया ना। अब कहीं अगर मन में खोट आ गया, अरे दिया है बाबा ने, कोई बात नहीं, देख लेते हैं, बस हो गया कवर। तो जो होने वाला काम वो भी नहीं। इसलिए आस्था और विश्वास रखना। आस्था विश्वास जरूरी है, साधु संतों के प्रति, संन्यास के प्रति, धर्म के प्रति, सनातन धर्म के प्रति, क्योंकि तुम उन्हीं के ही तो संतान हो। किनके? हमारे ऋषि मुनि, ठीक है ना। महाराज जी का ये कहना है कि साधु संत सन्यासियों का सम्मान और उनके प्रति श्रद्धा और भाव जरूरी है। ये हम अपनी परंपरा से भूलते जा रहे हैं, अपनी सनातन संस्कृति को भूलते जा रहे हैं, भटकते जा रहे हैं, और इसी का प्रभाव है कि धीरे धीरे हम कुमार्ग पर चले जाते हैं। अगर संत और सन्यासियों के सानिध्य में रहेंगे, अपनी धर्म और संस्कृति से जुड़े रहेंगे, तो ज़रूर हम सद्मार्ग पर चलते रहेंगे। तो दोस्तों, इसी तरह से हरिद्वार कुंभ के सन्यासियों के दर्शन मैं कराता रहूँगा आप सब।